जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं लेकर आया हूँ सितंबर 2021 का मासिक राशिफल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए ये महीना कैसा है। पहले भी बहुत बार इस बारे में चर्चा की जा चुकी है कि चंद्रमा से राशिफल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ शास्त्रकार विद्वानों ने लग्न से भी राशिफल देखने के लिए कहा है। इसको अगर हम एक अपने एक्सपीरियंस में देखें तो ज़्यादा बेहतर यह है कि 70% परिणाम चंद्रमा से गोचर देखने पे आते हैं। यानी कुंडली के अंदर चंद्रमा यदि 1 नंबर में बैठा है, मेष राशि में बैठा है, और उसके साथ साथ आपका बोलता नाम मेष राशि से है, या आपका लग्न जिसमें आप पैदा हुए हैं वो मेष लग्न है, तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनका मेष राशि मेष लग्न है, जिसमें अधिक प्रभावशाली चंद्रमा रहता है। इसलिए इसको हम राशिफल कहते हैं। तो यदि आपका मेष लग्न है या मेष राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। गोचर हमेशा से 30% तक अपने फल देता है। गोचर खराब है, 30% फल खराब हो गया। गोचर अच्छा है, 30% अच्छा हो गया। लेकिन बाकी का 70% फल, 35% फल दशा और 35% फल आपकी कुंडली के ग्रहों के प्रॉमिस पर निर्भर कर रहा होता है। इस प्रकार से 100% फल एक जातक को मिलता है कि फल, दशा और गोचर, ये तीनों देखने हैं। हम यहाँ गोचर की बात करते हैं क्योंकि करोड़ों अरबों की खरबों की संख्या में पूरे वर्ल्ड में लोग फैले हुए हैं, तो हम सिर्फ यहाँ गोचर देख सकते हैं। हर किसी की जन्म पत्रिका के हिसाब से उनका फल अलग है। तो शुरुआत करते हैं कि सितंबर 2021 में 1 सितंबर 2021 को ग्रहों की पोजीशन क्या थी, उसके बाद कौन कौन से ग्रह इस महीने में मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर का महीना बहुत खास होने वाला है। इसमें बहुत से मुख्य ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे। महीने की शुरुआत से देखिएगा, राहु और केतु ये दोनों ग्रह अभी भी वृषभ राशि और वृश्चिक राशि के ऊपर जमे हुए हैं। रोहिणी और अनुराधा नक्षत्र में चल रहे हैं। वहीं आपके पंचम भाव में मंगल सूर्य का योग बना हुआ है। मंगल 50 दिन तक एक राशि के अंदर रहते हैं। वहीं सूर्य भी 15 से 15 तारीख के बीच लगभग 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं। इस महीने मंगल देव 5 सितंबर के बाद राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि सिंह राशि से निकलकर कन्या में आ जाएंगे। कन्या राशि में शुक्र बुध का योग चल रहा है। जहां शुक्र नीच के हैं वहीं बुध उच्च के स्वग्रही होके मूल त्रिकोण साइन में चल रहे हैं। बात करेंगे शनिदेव की। अभी भी शनिदेव आपके कर्म स्थान को संभाले हुए हैं, वक्री होके दशम भाव में हैं, और बृहस्पति लगातार वक्री होते हुए कुंभ राशि से मकर राशि की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। और ये ग्रह इसी महीने में मूवमेंट करते हुए मकर में भी आएंगे, यानी बृहस्पति नीच के हो जाएंगे। तो इन सारी पोजीशंस का मेष राशि मेष लग्न वालों पर कैसा प्रभाव होगा, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा शुरू करने वाले हैं। आइए सबसे पहले सूर्य देव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सूर्य एकमात्र ऐसा पिंड है जिसके चारों तरफ ग्रह चलते हैं, मूवमेंट करते हैं। सूर्य देव उनको ऊर्जा देते हैं। जब वो प्लेनेट को ऊर्जा देते हैं तो ये व्यक्ति को भी ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा देते हैं। आपकी आत्मिकता के कारक हैं सूर्य देव। सामाजिक कल्याण, समाज, राजनीति, सरकारी पद, सरकारी लोगों से लाभ लेना भी सूर्य देव के अंतर्गत ही आता है। जब ये ग्रह पंचमेश होकर पंचम में ट्रांजिट करे तो ये शिक्षा के लिए अच्छा है, कुछ ना कुछ शिक्षा के लिए अच्छा अवसर लाएगा। वहीं उसी तरफ ये बुद्धि के स्थान में बैठा है। अपनी बुद्धि के द्वारा किए गए कार्य, बनाई गई योजनाओं से आपको फायदा मिलेगा। उनका साथ दे रहे हैं मंगल। मंगल कौन है? लग्नेश है, आपकी राशि के मालिक हैं वो। और वो मंगल जब सूर्य मंगल पंचम में हो तो इसको हम कहते हैं बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, समझदारी के द्वारा, शिक्षा के द्वारा बना गया योग। जब ये पंचम में बनता है तो कुछ लोग इस बीच में ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमें जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केट से फ़ायदा हुआ,
क्योंकि ये सारी चीज़ों की उपज 5th हाउस है, पंचम में बुद्धि है। और जब दो ग्रह पंचम में बैठेंगे तो वो दोनों ग्रह बैठकर 11th हाउस को भी दृष्टि देंगे। यहाँ से बैठकर ये 11th हाउस को दृष्टि दे रहे होते हैं। यानी ग्रह एक जगह बैठता है तो दूसरी जगह फायदा भी करने के लिए तैयार होता है। स्थान अच्छा है इसलिए यह अच्छे फल देगा, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण के लिए जाना जाता है, 11th हाउस गेन के लिए जाना जाता है। अब सूर्यदेव पंचम में हैं, स्वराशि में है, और 15 तारीख के बाद ये ग्रह यहाँ से राशि परिवर्तन कर जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो ये अपने अच्छे फल दे रहे थे अब यही पंचमेश छठे में आएगा। पंचमेश का छठे में जाना शिक्षा में बाधा के साथ साथ प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में संघर्ष को पैदा करता है। यानी एजुकेशन इतनी इजी नहीं होने वाली। बुद्धि का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है, ये 5th हाउस कहता है। अब ये लग्न से छठा है, ये अपने से ये दूसरे में गया है, लेकिन ये लग्न से छठा है, राशि से छठा है। इसका मतलब शत्रुओं के ऊपर आप विजय बनाएंगे, लेकिन शत्रुओं को हराने के चक्कर में अपनी नींद हराम नहीं करनी है। शत्रुओं को हराने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब नहीं करना है। मेहनत करने के चक्कर में अपने आप को प्रॉब्लम नहीं देनी है, ये सूर्य कहता है, क्योंकि ये आत्मिकता का प्रतीक है। आपके मन में कोई बात आई, आप उसे दिल से लगा ली, और दिल से लगाई हुई बात आपका नींद चैन हराम कर रही है, ये एक प्रॉब्लम का विषय होता है। वही पंचमेश शिक्षा के साथ साथ संतान का मालिक भी है। ये समय संतान के साथ थोड़े समय के लिए मतभेद उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि यहाँ सोच की बात होगी। संतान और आपकी सोच के बीच में प्रॉब्लम का विषय आएगा, इसलिए थोड़ा सा खबरदार, थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। अब मंगल इसी राशि में है, लग्नेश पंचम में हो। शास्त्र कहता है लग्न का मालिक, राशि का मालिक जिस भाव में बैठे वो उसके लिए बेहतर ही है, क्योंकि वो कुंडली का सबसे पवित्र स्थान का मालिक है। अब ये मंगल जो बैठा है पंचम में, यही मंगल 5 सितंबर के बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। अगर आपके राशि लग्न का मालिक छठे में हो, हेल्थ इश्यूज होंगे। छठा घर आंतों का, इंटेस्टाइन का हाउस होता है। आंतों से संबंधित रोग, छोटी बड़ी आंत में खाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, अपच की शिकायत, बदहजमी होना, कब्ज होना, गैस होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो होना, और वो आपके रोगों को आगे बढ़ा देता है। जैसे, क्योंकि ये अष्टम का मालिक भी है। अगर पिछले समय में आपको गुदा से संबंधित कोई रोग रहा हो, पाइल्स रहा हो, बवासीर हो, फिशर हो, भगंदर हो, तो वैसे बीमारी आपके सामने फिर से उजागर होके आ सकती है। तो हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एक अच्छे घर का मालिक खराब घर के अंदर बैठा है, इसलिए आपके हेल्थ के साथ साथ मान सम्मान में हानि हो सकती है। लेकिन जब मंगल यहाँ से बैठकर वापस इसको अपनी दृष्टि देता है तो व्यक्ति अपने आप की हानि, अपने आप के पतन को रोकने के लिए बहुत अधिक साहस करता है। उन साहस से उसको विजय मिलती है। यानी जो भी कार्य होगा वो थोड़ा संघर्ष से होगा, लेकिन निश्चित उसमें सफलता मिलेगी। आप अपने शत्रुओं को हराएंगे, अपनी परिस्थितियों के ऊपर आप हावी हो जाएंगे, अपनी परिस्थितियों से आप विजय प्राप्त कर लेंगे। वैसा भी इसी ही कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। अब आप देखिएगा कि मंगल यहाँ पे आएंगे तो नवम भाव पे दृष्टि देंगे। छठे में बैठ के नौवें को चौथी दृष्टि। भाग्य बनाने के लिए संघर्ष हो रहा है, भाग्य बनाने के लिए मेहनत होगी। वो मेहनत आपकी 100% परिणाम देगी आपको, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, किसी प्रतियोगिता में बैठना चाह रहे हैं, आपको विजय हासिल होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, तरक्की प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि पीछे पीछे सूर्य भी आ जाएंगे। मंगल तो 5 तारीख को यहाँ आएगा,
फिर सूर्य देव भी पीछे पीछे इसी राशि में आ जाएंगे। तो जो सूर्य मंगल का योग शुरुआत में बन रहा था, वही सूर्य मंगल का योग बाद में भी यहाँ बनता दिखाई देगा, क्योंकि पहले मंगल आ जाएंगे, बाद में सूर्य आ जाएंगे। मंगल 5 तारीख को आ जाएंगे तो सूर्यदेव 15 तारीख 16 तारीख के आसपास आ जाएंगे। तो ये योग फिर भी छठे घर में अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि मेलेफिक्स प्लैनेट्स हैं दोनों के अंदर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता है। एक मंगल है, एक सूर्य है। जब वो 6th हाउस में आते हैं तो आपको विजयी बनाते हैं, आप परेशानियों को अपनी हिम्मत और साहस से हल कर लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन का ये फायदा है। धनदायक तो ये है ही है। अब देखिएगा शुक्र बुध। शुक्र अगस्त के महीने में भी नीच के थे और 5 सितंबर तक शुक्र इसी राशि में नीच के रहेंगे। अब आपके धन का और सप्तम का मालिक जब छठे घर में नीच हो तो आपके कुछ पैसे अगर फंस भी गए हैं तो उनसे चिंता की बात नहीं है, वो पैसा आपका निकल के आ जाएगा। आपके वाइफ के साथ मतभेद चल रहे हैं, लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद चल रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स में मतभेद चल रहे हैं, लव लाइफ में मतभेद चल रहे हैं, तो वो मतभेद सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ 5 तारीख तक रहेंगे। 5 सितंबर को शुक्रदेव कन्या राशि से निकलकर सप्तम में आएंगे। ऐसी स्थिति में लव लाइफ के अंदर आराम मिलता है, प्रोफेशनल लाइफ में आराम मिलता है, पद प्राप्ति होने की संभावनाएं होती हैं, नई जॉब नई नौकरी मिलने की संभावना है, कार्य क्षेत्र व्यवसाय के क्षेत्र में भी सम्मान मिलेगा। पैसे के लिहाज से तो ये अच्छा है ही है। कभी कभी जिन लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं वो रिश्ते होने की फिर से संभावना, नहीं कि एक रिश्ता से मना हो गई थी लेकिन फिर से उसी रिश्ते से आपकी बात चलना शुरू हुई, यानी ये वो समय होगा कि जब शुक्र कन्या राशि से निकलकर तुला में स्वराशि के आएंगे तो आपके लिए यह समय वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा, मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा, लाइफ पार्टनर्स के लिए अच्छा, लव लाइफ के लिए अच्छा। शादी नहीं हो रही है शादी करा देगा, रिश्ता नहीं हो रहा है रिश्ता करा देगा। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। स्वग्रही शुक्र जब हो तो मालव्य नामक महापुरुष योग बनता है, यानी उस महीने आपको कोई सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। किसी प्रकार की अच्छी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। कोई छोटी मोटी अच्छी चीज़ खरीदना चाहते हैं घर के लिए, कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं, रिनोवेशन कराना चाहते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अपने मकान के अंदर रह के आप साजो सजावट भी ऐसे समय में करा सकते हैं, या ऐसा प्लेनेट आपको इन चीज़ों के प्रति आकर्षित करता है, क्योंकि शुक्र भौतिक सुखों का कारक है। जब ये यहाँ से बैठ के यहाँ देखेगा तो आपके मिजाज को भी कुछ रंगीन करेगा। अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पसंद होंगी, गाना है, गुनगुनाना है, घूमने जाना है, फैशन है, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ये सब शुक्र आपको यहाँ आकर्षित करके ही देंगे। तो शुक्र की स्थिति सुधर जाएगी बहुत जल्दी और अच्छा आराम भी देगी आपको। बुध को देखिएगा आप, 6th लॉर्ड इन 6th हाउस, कहते हैं जिस भाव का मालिक उस भाव में हो उसे प्रबल बनाता है। छठे घर का मालिक छठे घर में है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, झगड़ों को सॉल्व करने की क्षमताएं देता है, क्योंकि बुध कौन है? वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, बोलचाल का कारक है। आप अपनी समस्याओं को बोलचाल से बात करके, आपस में बैठ के बात करके सुलझा लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा है, क्योंकि एजुकेशन का कारक है बुध। लेखे जोखे के लिए अच्छा है। अगर आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, टैक्स से संबंधित कार्य करते हैं, मेडिसिन से संबंधित कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इनसे संबंधित फील्ड में हैं, या नौकरी कर रहे हैं इन फील्डों में, या अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बुध अच्छा है, क्योंकि बुध यहाँ से बैठकर द्वादश भाव को भी देखता है, जबकि वो तृतीयेश भी है। तृतीयेश का मतलब सीधा सीधा यही है, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फायदा देने वाला एक योग कहलाता है तृतीयेश, क्योंकि 3rd हाउस एफर्ट्स हैं। छठा घर किसी भी परिस्थिति के ऊपर संघर्ष करके सफलता दिलाने वाला 6th हाउस होता है। तो वो 6th हाउस आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। बुध अभी भी बेहतर स्थिति में है और लगभग 22 सितंबर 21 से 22 सितंबर में बुध कन्या राशि से निकलेंगे। अब देखिएगा, पहले तो ये सप्तमेश नीच का शुक्र के साथ बुध के साथ बैठा था छठे घर में, अब छठे का मालिक फिर यहाँ है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग जिन रिलेशनशिप्स में चल रही हैं वो पीछे पीछे हैं आपके, इसलिए अपने रिश्तों को मजबूती बांध कर चलिएगा, कार्य क्षेत्र में संघर्ष लेकर चलिएगा।
धन कमाने में एफर्ट्स लेकर चलने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वो ग्रह न या तो यहाँ पीछा छोड़ रहा है ना वो यहाँ पीछा छोड़ रहा है। अब तीसरे का मालिक जब सप्तम में आएगा इच्छाओं को प्रबल कर देगा, क्योंकि ये काम त्रिकोण भाव है। पहले ये अर्थ त्रिकोण थी, आपका ध्यान कहाँ था? पैसा कमाने में, कैसे धन कमाऊं, कैसे धन अर्जित करूं। अब काम त्रिकोण में है, अब धन ठिकाने लगाने में ध्यान जाएगा आपका कि अब कमा तो लिया, अब एक काम करते हैं, धन को इन्वेस्ट करते हैं, मौज मस्ती में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये काम त्रिकोण भाव है। काम त्रिकोण जहाँ से हमारी इच्छाएं प्रबल होती हैं, वो शुक्र बुध आएंगे। शुक्र तो इन चीज़ों में माहिर है ही हैं, बुध भी आ रहे हैं 6th लॉर्ड होके, छोटी छोटी बातों पर खटास करा सकते हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो आपके साथ जो परिस्थितियां यहाँ चल रही हैं वो यहाँ भी चलेंगी, लेकिन कुछ सुधार के साथ चलेंगी। तो उस चीज़ का भी आपको यहाँ प्रबल रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। राहु केतु को देखिएगा, राहु केतु उच्चस्थ अवस्था में धन भाव और अष्टम से संबंध बनाते हैं। राहु यहाँ चंद्रमा की राशि उसमें है, नक्षत्र में, शुक्र की राशि में है, शुक्र यहाँ है। यानी अगर राहु की महादशा या अंतरदशा आपको चल रही हो और गोचर में राहु का लॉर्डशिप शुक्र का है, वो यहाँ है, तो ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। किसी तीसरे व्यक्ति विशेष की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व ही नहीं होने देना है आपको। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप देखिएगा कि केतु या मंगल की राशि में है। कहाँ है मंगल? अभी तो पंचम में है, बाद में ये मंगल यहाँ आएंगे। अगर मंगल या केतु से संबंधित महादशा या अंतरदशा है और आपकी राशि मेष या लग्न मेष है, तो हेल्थ के लिए सावधान हो जाओ। अचानक से हेल्थ इश्यूज देना, अचानक से बीमारी सामने आना, और चीरा टाँका ऑपरेशन करवाने में माहिर होते हैं ये प्लेनेट, तो आपको सडन ये प्रॉब्लम दे सकता है। ये प्लेनेट साफ तौर पे दर्शा रहा है। शनि श्रवण नक्षत्र में गोचर करते हैं, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा कौन है? 4th लॉर्ड। कुछ ना कुछ चौथे घर से संबंधित घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी। या तो आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, वाहन के लिए, कुछ रिनोवेशन के लिए मन में प्लान बना रहे हैं कि ये मेरा काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, क्योंकि शनि तो 10th हाउस में है, कर्म कराने के लिए तैयार हैं। आप अपने कार्य पर ध्यान दो, आपका काम हो जाएगा, ऐसा कह सकते हो। लेकिन जब ये प्लेनेट वक्री अवस्था में होता है तो ये कार्य करने की क्षमता तो आपको दे ही रहा है, क्योंकि ये चेष्टा बली है, कर्म में कोई कमी नहीं है। बात यह है, जिनका प्लेनेटरी पोजीशन अच्छे होती है तो उनका लक साथ देता है। उदाहरण के तौर पे जिन जिन लोगों ने ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं वो कहीं ना कहीं किसी राशि के मालिक तो होंगे। जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो भी नीरज हैं, उनको भी वृश्चिक राशि है, लेकिन हर वृश्चिक राशि वाले के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन गोचर का परिणाम नीरज के लिए भी अच्छा है, औरों के लिए अच्छा है, उनके लिए सारी दशा फल भी अच्छे होंगे, इसलिए उनको ये मिला। औरों के लिए दशा फल अच्छा नहीं है, सिर्फ गोचर अच्छा है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं फायदा मिल ही रहा होगा। तो ये गोचर का खेल है कि गोचर ने तो अपना पूरा साथ दे दिया। तो शनि की मूवमेंट अपनी जगह ठीक है। बृहस्पति की मूवमेंट इस महीने काफ़ी सोच विचार वाली है। क्यों है ऐसा? 11th हाउस में प्लेनेट चल रहा है शनि की राशि में, शनि 10th हाउस में चल रहे हैं, कर्म हो रहा है, आप फायदा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए काम कर रहे हैं। कौन है बृहस्पति? भाग्येश है। आपने अपने भाग्य को चमकाने के लिए निरंतर प्रयास किया, उसमें ग्रह गोचरों ने आपको सफलता भी दी अब तक, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे लोग मेष राशि मेष लगन वाले मिले, उन्होंने कहा हाँ हम सेटिस्फाई है, हमारे साथ ठीक चल रहा है। जिनको दशा खराब है वो थोड़े ज़्यादा तंग है, जिनको दशा ठीक हो करे काम चल रहा है, ठीक है। अब ये शनि बृहस्पति जो है धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट कर रहे थे, लेकिन लगभग 14 सितंबर तक आते आते 14 सितंबर तक तो ये इसी राशि में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लगातार ये प्लेनेट कुंभ से मकर की तरफ गोचर कर रहा है। कुंभ से यानी शनि की पहली राशि से शनि की नीच राशि की तरफ गोचर कर रहा है। 14 सितंबर के बाद ये प्लेनेट अपनी नीचस्थ अवस्था में आ जाएगा। कहाँ आएगा? 10th हाउस में, यानी एक अच्छे भाव से निकलकर एक अच्छे भाव में आ रहा है।
टेंशन नहीं लेनी। वक्री अवस्था में आ रहा है इसलिए कुछ दिन रहेगा, फिर यहां से चला जाएगा। यानी एक अच्छे भाव से दूसरे अच्छे भाव में प्लेनेट का ट्रांजिट अच्छा होता है। 11 से 10th में आना अच्छा होता है। लाभ का कर्म से संबंध बन रहा है, अच्छा है। भाग्येश बृहस्पति दशम में बैठेंगे, दशमेश के साथ कर्मादि धर्माधिपति राजयोग बनाएंगे। शनि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन दोनों वक्री अवस्था में होगा। अत्यधिक चेष्टा बली होंगे ग्रह। उस दौरान कोई बड़ा काम आपके हाथ में आ सकता है, कोई बड़ा फायदा आपको मिल सकता है, कोई बड़ी प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि ये 10th हाउस को बली बनाते हैं। नौकरी नहीं मिल रही है, मिल जाएगी। प्रमोशन नहीं हो रहा है, मिल जाएगा। यश मान सम्मान प्रसिद्धि मिलेगी। कोई अच्छे पद प्राप्ति हो सकती है, सामाजिक रूप से भी पद प्राप्ति हो सकती है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपके लिए अच्छा, यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा। अब ये वक्री शनि और वक्री बृहस्पति लगभग महीने भर तक 10th हाउस के साथ साथ 4th हाउस को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ से बैठ के यहाँ। यानी जिस चीज़ के लिए आप अगर सोच रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी खरीद लूँ, कोई प्लॉट मिल जाए, कोई भूमि परचेज करनी है, उसका बैनामा करा लूँ, भूमि से फ़ायदा नहीं मिल रहा, रेंट पे दुकान नहीं उठ रही, रेंट पे मकान नहीं उठ रहा, या प्रॉपर्टी से फ़ायदा लेने का कुछ भी है, चाहे सेल है चाहे परचेज है, कुछ भी है, वो समय है जो आपको फ़ायदा दे जाएगा। क्योंकि इस महीने के अंत में भी बृहस्पति मकर में ही ट्रांजिट करेंगे। ग्रह नीच का है, शनि के साथ है, नीचभंग राजयोग हो रहा है। नवमेश होकर दशम में है तो बेहतर है, लेकिन दो नुकसान काय के हैं। पहला ग्रह नीच का है, वहीं दूसरा द्वादशेश होके यहाँ है। कोई बाहर के लोग से संपर्क भी बन सकता है, कोई विदेशी क्लाइंट या एमएनसीज कंपनी से जुड़ के भी आपका काम हो सकता है। यहाँ से बृहस्पति धन भाव को भी दृष्टि देंगे, पैसे को सिक्योर करेंगे। जब प्लैनेट नीच का हो तो उसके फल देने की जो क्षमताएं हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। वो प्लैनेट पूरे तरीके से फल नहीं दे पाता है। उस ग्रह को फल देने के लिए कुछ एफर्ट्स करना पड़ता है, लेकिन मैं पहले भी इस बारे में कह चुका हूँ कि ये मकर का बृहस्पति है, खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको शनि की राशि में है, शनि स्वराशि के अंदर बैठे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। भाग्य स्थान का मालिक है, कर्म स्थान से संपर्क बना रहा है, राजयोग भी है, धन योग भी है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन तो इस महीने में मंगल भी करेगा, सूर्य भी करेगा, शुक्र भी करेगा, बाद में बृहस्पति भी करेगा। लेकिन कौन सा परिवर्तन कैसा है उसके लिए बताया कि भैया मंगल है और सूर्य हैं। अभी तक तो त्रिकोण में चल रहे थे, लेकिन अब आ जाएंगे छठे में। जो छठे में थे वो सप्तम में पहुंच जाएंगे। यानी पहले भी छठा भाव खाली नहीं था, अभी भी छठा भाव खाली नहीं है। इसका मतलब पहले भी लाइफ में स्ट्रगल था, उस स्ट्रगल से आपको फ़ायदा मिल रहा था। अभी भी लाइफ में स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल से आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और बृहस्पति शनि भी इसमें आपको सहयोग कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें कि मंगल, क्योंकि राशि लगन का मालिक है 6th हाउस में, तो इस महीने काम धंधा ठीक है, नौकरी ठीक रहेगी, तरक्की होगी, मेहनत काम आएगी। हेल्थ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो स्वास्थ्य आपके ऊपर हावी हो जाए, स्वास्थ्य के चक्कर में अच्छा समय आपका निकल जाए। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा लगातार करें। हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं, यह आपके लग्न राशि को मजबूती देगा। बजरंग बाण कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं। ये वो पूजा पाठ होंगी जिनसे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि गोचर आपके फेवर में है, ये खराब गोचर नहीं है। बाकी दशा और फल अगर कुंडली में अच्छे आ रहे हों तो आपके लिए 100% परिणाम हो जाते हैं। क्योंकि मेरा काम आप लोगों को बहकाने का नहीं है कि मैं बता दूं गोचर ही सब कुछ होता है। भैया जब शास्त्र में ही नहीं लिखा हुआ गोचर सब कुछ होता है तो मैं आपको क्यों बताऊं। मैं तो हमेशा से कहूँगा 30% का परिणाम होता है ये। उस 30% का परिणाम बताने के लिए मैं आपके सामने आता हूँ। बाकी ओवरऑल कुंडली क्या कह रही है, दशा क्या कह रही है, वर्ग कुंडलियों में प्लैनेट की पोजीशन क्या कह रही है, वो सब कुछ निर्भर करता है। तो मेरे हिसाब से सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर है। पूजा पाठ कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, कार्य में तल्लीन रहिएगा, उससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ।
जय श्री राम।